ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय में जो सुर्खियों का चर्चा गर्म हो चुका है और नगर परिषद चुनाव को लेकर यहाँ जो सुर्खियों में चर्चा थी वो शपथ समारोह शांतिपूर्ण संपन्न भी नहीं हुआ कि सुर्खियों में चर्चा एक बार फिर आ चुका है कि गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय जो है वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर 5 प्रतिभागी गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय से सफलता यानी परचम लहराने का काम किया है। कैमरे में गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय में हम मौजूद हैं और न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि हमारे कैमरे के बीच में गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल राजेश कुमार सिंह प्राचार्य हैं, वो भी मौजूद हैं और प्रतिभागी भी हमारे कैमरे में मौजूद हैं। हम प्रतिभागियों का नाम एक बार परिचय के तौर पर कहना चाहेंगे। ये जो 5 प्रतिभागी हैं उसमें आरुषि कुमारी, शिवम कुमार, नमन कुमार, अमन कुमार और पल्लवी कुमारी हैं। ये 5 प्रतिभागी जो हैं उन्होंने विद्यालय गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय का ही नाम रोशन नहीं किया बल्कि क्षेत्रों में अपने माता पिता और प्रिंसिपल राजेश सर का भी नाम रोशन किया है। तो सचमुच में काबिले तारीफ की बात है और हम यहाँ के प्रिंसिपल राजेश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। हम इनसे जानना चाहेंगे कि राजेश सर, गर्मी छुट्टी के बावजूद भी परिणाम संतोषजनक रहा, इसके पीछे कारण सबसे पहले तो मैं न्यूज कमला बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए कृष्ण जी, सफलता यूं ही नहीं मिलता है, चलते चलते सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता के लिए तपस्या करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, लगना पड़ता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि और भी सारे विद्यालय से बच्चे पास किए हैं, कम्पीट किए हैं, लेकिन एक विशेषता हमारे पास है कि हमारे विद्यालय से जो 5 बच्चे थे उसमें से 4 सामान्य वर्ग के हैं। और समझ सकते हैं कि सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है। हमारा एक बच्चा जो है 98.75% मार्क्स लाया है, उसका हुआ है। एक बच्चा का 97 है, एक बच्चे का 96 है। तो इससे मैं देख रहा हूँ कि किसी बच्चे का 80 में 79 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन जो सही हुआ है वही सफल हुआ है, 78 वाले सफल हुए हैं। 77 क्वेश्चन वाले जिनका सही हुआ है ही सामान्य वर्ग में उनका जो हो पाया है। और हमारे पास जो एक SC वर्ग के हैं वो हमारे भी पहले भी बच्चे वो जो है सैनिक स्कूल में भी कम्पीट कर गए थे, उन्हें अच्छा सैनिक स्कूल नहीं मिला जिसके कारण से उनके अभिभावक नहीं वहाँ नामांकन करवा पाए। वो उस बच्चे का भी 77 क्वेश्चन सही है, उसका भी। ऐसा नहीं है कि SC है तो आरक्षण कोटा से उसका ऐसे ही मुफ्त में उसका हो गया, ऐसी बात नहीं है। उस बच्चों में प्रतिभा है। और सामान्य वर्ग के लिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ पूरे जिले में एक स्कूल से किसी भी विद्यालय का बच्चा जो है सामान्य वर्ग में इतने नहीं हुए हैं। SC वाले का, ST वाले का हुआ है। हम देख रहे हैं कि मैं तो देख रहा हूँ रोज न्यूज़पेपर में कि किस विद्यालय का कितना हुआ है। हाँ, यह उपलब्धि रही है हमारे लिए आज बहुत ही सुखद अनुभूति है कि मैं अपने आप पर और हमारे अपने बच्चों पर भरोसा था कि हमारा बच्चा जो है जरूर सफल होगा। और आने वाले समय में भी मैं प्रयास करता रहूँगा किसी तरह से, और भी इससे बेहतर जरूर मुझे सफलता मिले। दूसरा सवाल है सर कि नगर पंचायत जो चुनाव हुआ और इस दौरान आपने जो काफ़ी मेहनत बच्चों के पीछे किया और अभिभावकों के द्वारा भी तसल्ली देखा गया और अभिभावक भी संतोषजनक पाए गए, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई स्कूल वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल से विद्यालय चला रहे हैं, जो भी है। मेरा ज़्यादा दिन का भी विद्यालय है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो अभिभावक हैं वो हमारे विद्यालय को चलाने में बहुत मदद करते हैं, बहुत ही सहयोग करते हैं। और हमारे तरफ से क्या होता है कि जो निर्धन है, जिनको कि नहीं भी पैसा पुर रहा है, स्कूल फी नहीं भी पुर रहा है, फिर भी मैं वैसे बच्चों को अपने तरफ से रख करके मैं उस बच्चों में मेहनत करता हूँ। और जो भी हमारे बच्चे पास किए हैं उसके गार्जियन देख लीजिए, उसके जो अभिभावक हैं बहुत ही सामान्य वर्ग से, निम्न वर्ग से आते हैं। जो ये सामान्य कोटा से भी जो बच्चे का हुआ उसके भी गार्जियन जो है साधारण से किसान है ना, कहीं कोई गाड़ी चला रहे हैं कि कहीं से किसी तरह का कोई ज़्यादा आमदनी नहीं है,
लेकिन फिर भी उसके बच्चे आज सफलता का परचम लहराए हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमारे पास कोई धनाढ़ के बच्चे नहीं आए हुए हैं, करोड़पति के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि एक बच्चा अमन कुमार है, उसकी माँ जो है, उसके पिताजी बहुत ही निर्धन परिवार से हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि धनवान नहीं है, लेकिन उसके बच्चे जब सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो हमें उससे बहुत खुशी हुई कि आज एक निम्न निर्धन के बच्चा आज नवोदय विद्यालय में जाएगा और वहाँ जा करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और वह अच्छा नागरिक, बढ़िया का अच्छा नागरिक बन के, इस देश का अच्छा नागरिक बन के आएगा, तो हमें जो है बहुत खुशी होगी और मेरा सीना जो है बहुत ही चौड़ा हो जाएगा उस दिन। हमारी बेटी है, आई हुई है यहाँ, जो पास की है। अब बोलिए, बेटी पढ़ाओ है ना, बेटी बचाओ का ये जो नारा दिया जा रहा है, उसका तो कार्य हम खुद कर रहे हैं। हम बेटी को ज़्यादा जो है तरजीह देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय से ज़्यादा लड़की पास करके जाए। 4 सामान्य बच्चे हैं, उसमें से 2 जो है सामान्य कोटा से लड़की का ही है, बालिका ही पास की है। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये रहता है कि बेटी अगर एक कहीं पास करती है, जाती है, तो दूसरे घर को संभालेगी, एक समाज को जो है बढ़िया बना देगी। यह सबसे मेरा प्रयास रहता है कि नहीं, बच्चियों को जो है अच्छी शिक्षा दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात ऊंच नीच। हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि एक नाली साफ करने वाले का बच्चा, जो नगर पालिका में नाली साफ करता है ना, उसका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है। मल्लिक का, श्री कृष्ण चौक का, जैतपुर का मल्लिक परिवार जो है, उसका बच्चा हमारे यहाँ आता है। और कोई कह नहीं सकता है कि यह किसका बच्चा है, वो पहचान कोई नहीं सकता है कि यह मल्लिक का है और ये जो है क्या कहते हैं ब्राह्मण और भूमिहार का बच्चा है। यानी कोई जातिवाद और कोई भेदभाव नहीं है। और मेरे बच्चा भी नहीं जानता है कि यह किस कास्ट का है। हम अगर भूमिहार हैं तो ये बच्चा किस जात का है, हमारे बच्चों को भी पता नहीं है इस बात का, क्योंकि सारे बच्चों के साथ हम एक तरह से व्यवहार करते हैं। हमारे शिक्षक को भी पता नहीं है ज्यादातर यह बच्चे किस कैटेगरी के हैं, इस तरह से हम व्यवहार करते हैं। हमारे जो उसके जो अभिभावक आते हैं ना, अब देखिए कितने हैं वो लोग। सर उन्होंने आया, उन्होंने कहा कि सर हमारे बच्चे का एडमिशन आप अपने विद्यालय में लीजिएगा। हम क्यों नहीं लेंगे? तो सर आप यहाँ छुआछूत नहीं मानते हैं। हमको कौन बोला कि सर एक स्कूल में गए थे, वो बोला कि नहीं हम आपके बच्चा का एडमिशन नहीं लेगा। हम बोले उसको तो जेल जाना चाहिए था सबसे पहले तो आप उसके खिलाफ में FIR करना चाहिए। वो देश का नागरिक आप हैं, हैं? हमारे बढ़िया का नागरिक आप हैं और आपका एडमिशन नहीं होगा। हमके आपका एडमिशन मुफ्त होगा, बिना पैसा का होगा और मुफ्त एडमिशन लिए, 1 रुपया एडमिशन का नहीं लिया। और वह बच्चा और बच्चियां दोनों पढ़ने के लिए आ रही है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वह बच्चे भी हमारे यहाँ से कम्पीट करें। कोई भेदभाव नहीं है कि सिर्फ सामान्य वर्ग के ही बच्चे होंगे और निम्न वर्ग के बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है हमारे पास है। और सुनिए, हम अपने विद्यालय का नाम संत माइकल, संत जोसेफ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे विद्यालय का नाम देखिए क्या है, गुरुकुल। और मैं गुरुकुल जैसा ही यहाँ माहौल बना के रखा हूँ। आज तक हमारे विद्यालय से, छात्रावास से एक भी बच्चे को ऐसा नहीं हुआ है पता चला है कि यहाँ से जो है ना हॉस्टल से भाग गया है कोई बच्चे। इसलिए क्योंकि मैं माहौल उस तरह का दिए हुए, बच्चे को घर का माहौल यहाँ मिलता है, ना कोई इस तरह का जेल बना करके मैं रखा हुआ हूँ कि हॉस्टल में बच्चे को रहने का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, सोने का दिक्कत है। आप देख रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा कैंपस है। यह मेरा जो कैंपस है 22 कट्ठा का कैंपस है। और फिर भी अगर घट गया तो देखिए सामने में भी मेरे विद्यालय का दिखाइए, उधर दिखाइए, देखिए उधर भी एक कैंपस है। और हमारे विद्यालय में बच्चों का रहने का, खाने का व्यवस्था जो है, खेलने का, सबका फ्री है। हमारा बच्चा एकदम फ्री रहता है। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बच्चा हमसे बिना पूछे हुए गेट से भी बाहर चला गया। और आज तक कोई भी छात्रावास से मेरा बच्चा कहीं भी किसी तरह का कोई बिना पूछे हुए अपना घर तक नहीं गया। और हम गुरुकुल है तो हम गुरुकुल का माहौल बनाए हुए हैं। हम यहाँ बच्चे को सरस्वती वंदना करवाते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करवाते हैं। कहने का मतलब है कि हम अंग्रेजियत के साथ साथ, अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ अपने संस्कृति सभ्यता को भी मैं सिखाता हूँ अपने बच्चे। सबसे बड़ी बात यह है, हम अपने बच्चे को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए नहीं सिखाता हूँ, सुप्रभात ही मेरे बच्चे बोलते हैं। सुबह सुबह आएंगे तो अगर मिलेंगे तो सुप्रभात ही बोलते हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चे गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं प्रार्थना में, प्रेयर में सुबह शाम दोनों होता है, सरस्वती वंदना होता है। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी तो पढ़ाना ही है, बिना अंग्रेजी का तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ अपने संस्कृति और सभ्यता को भी मैं बढ़ावा दूंगा। अच्छा, अगला सवाल है सर कि बड़हिया वीरों की धरती रही है,
शहीदों की धरती रही और अच्छे लोगों की धरती रही। यहाँ तक कि बाबू कपिल देव सिंह, स्वर्गीय ललित विजय सिंह जो देश के प्रतिरक्षा राज्य मंत्री थे केंद्र में, उसके बाद यहाँ एक से एक थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह CID इंस्पेक्टर थे, अन्य सारे बहुत सारे थे प्रतिभा के धनी। अभी स्वास्थ्य विभाग में एक मुख्य सचिव भी हैं, बने हुए हैं, सचिव भी हैं बढ़िया के हैं। जी 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 वो आए थे इधर, स्वास्थ्य सचिव भी आए थे हॉस्पिटल पर। तो ये बढ़िया तो वीरों की भूमि है। और मैं हमेशा कहता है कि सामान्य का नहीं कुछ होने वाला है, सामान्य में बहुत रेस है ना। उनको बहुत ज्यादा जो है कहने का मतलब मार्क्स लाने की आवश्यकता है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि सामान्य कहाँ किसी से पीछे है, सामान्य नहीं कहीं से पीछे। आप तो मेरा रिजल्ट बता रहा है कि 5 में 4 सामान्य है, तो कहाँ पीछे है इसको पहले बताइए। यह जो है ना भूमि, यह किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ये वीरों की भूमि है, समझ गए। और आज इस बार तो मेरे 4 सामान्य हुए हैं। आगे भी आप देखिएगा कि सामान्य की संख्या जो है रिजल्ट में, सैनिक स्कूल में भी मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा था, उसमें भी ज्यादातर बच्चे सामान्य वर्ग के थे। और आगे आने वाले समय में भी मैं बताना चाहता हूँ कि सामान्य वर्ग के बच्चे अच्छा ही करेंगे और अच्छा करेंगे। जो देख रहे हैं, जो हमारे आज अभिभावक हमारे बढ़िया नगर परिषद के, उनको आज ये चीज जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ SC ST OBC आरक्षण के तहत ही इन लोगों के विद्यालय से बच्चे कंप्लीट करते हैं। लेकिन आज मेरा रिजल्ट उन लोगों का मिथ्या तोड़ दिया, भ्रम को खत्म कर दिया कि सामान्य वर्ग के बच्चे भी हो सकते हैं और इकट्ठे हो सकते हैं, पूरे समूह में हो सकते हैं हमारे बच्चे। तो ये तो मेरा रिजल्ट बता रहा है। अच्छा सर, तो आज के बच्चे इतने रिजल्ट लाए, सफलता हासिल किए, इतना संतोषजनक परिणाम रहा, क्या प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि सहयोग कैसा रहा? देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि हों चाहे प्रशासनिक व्यवस्था, आज तक किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आया है। जहाँ तक हमारे यहाँ के एजुकेशन जो ब्लॉक प्रखंड एजुकेशन पदाधिकारी हैं वो हैं, बहुत ही अच्छे हैं हमारे, बहुत ही हैं। और हमेशा कहते हैं कि सर कोई भी तरह का किसी तरह की कोई अगर सहयोग की बात हो सर तो जरूर करेंगे हम आप लोगों को। हमारे सरकारी विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक वो हम लोगों को बहुत कोऑपरेट करते हैं कि सर नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं सर। सरकारी और प्राइवेट तो कुछ रहा नहीं, अब तो सारा जो है देखते हैं कि सारा निजीकरण की ओर सब कुछ जो है, तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सारे प्रशासनिक पदाधिकारी हों जनप्रतिनिधि हों सारे सहयोग करते हैं हमारे इस कार्य में। और वो लोग भी देख रहे हैं कि हम कितना जल्दी कितना कम समय में हम सफलता की ऊंचाइयों पर हम पहुंच चुके हैं और पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और लोग जानते हैं कि राजेश सर हमेशा मेहनत में लगे रहते हैं। कहीं भी आज तक हमको कहीं भी किसी के दुकान पर, किसी के चाय दुकान पर कहीं पर बैठा हुआ कहीं ऐसे ही चौक चौराहे पर नहीं देखा। अगर कोई देखा होगा तो हमेशा देखा होगा अपने कैंपस में सर कुछ न कुछ कर दिया। अच्छा सर, वर्ष 2019 के बाद कोरोना काल की लहर आई, तो आप किस प्रकार संघर्ष का जी देखिए, कोरोना काल आया तो उसको तो हमारे निजी विद्यालय के लिए तो भूखमरी की नौबत थी। सारे जो है कितने हमारे निदेशक जो है हार्ट फेल कर गए, मर गए, कोचिंग वाले मर गए, है ना। हम लोग की भी स्थिति वही थी। हम लोग का भी बाल बच्चा बाहर में पढ़ रहा था, उसको फी देने का पैसा नहीं था हमारे पास। और छोड़ दीजिए, फी देने के बाद हमारे पास खाने का पैसा नहीं था। 1 साल बहुत हम समस्या में रहे। 1 साल हमारी ये स्थिति रही कि हम बाजार से सब्जी खरीद करके नहीं लाते थे, पैसा नहीं था हमारे पास सब्जी खरीदने का। जब कोरोना काल थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया, समाप्ति की ओर था, तो हम घर पर रह करके कुछ बच्चे को 5-10 बच्चे को 20 बच्चे को पढ़ाते थे घर पर। और हमारी पत्नी खाना बनाती थी और जो छात्रावास के बच्चे थे उसको खाना खिलाती थी। सुबह शाम 3 टाइम 2 बच्चे 4 लोगों का खाना बनाना कितना मुश्किल का काम है। और हमारी पत्नी खाना बनाती थी और हम पढ़ाते थे बच्चों को वहाँ पर। और उस साल हमारे 4 बच्चे कंप्लीट किए घर पर रह करके। जब स्कूल खुला तो हम फिर यहाँ पर आए, यहाँ विद्यालय खोले। यहाँ पर सोचे कि चलो भाई गांव के लोगों का इतना कोऑपरेट है तो गांव में ही क्यों नहीं विद्यालय खोला जाए। जो बात है, हमारे नगर परिषद में एक अच्छे विद्यालयों की आवश्यकता भी थी, विद्यालय की आवश्यकता थी। तो जब यहाँ हम खोले, यहाँ भी जितने अभिभावक थे बहुत सारा कोऑपरेट किए। 1 साल के अंदर हमारे पास 500 बच्चे हो गए। कोई 20 साल से स्कूल खोले हुए हैं, किसी के पास 200, 300, 400 बच्चे हैं। हमारे पास जो है 1 साल के अंदर 500 बच्चे हो गए। हमारे पास एक साइकिल भी नहीं था, है कि नहीं, बच्चों को ढोने के लिए। आज हमारे पास देख लीजिए कि हमने कितनी अच्छी व्यवस्था बच्चों के लिए कर दी है। अभी तुरंत 1 महीना पहले ही नया बस हम खरीदे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं नई बस है। फिर इधर देखिए सारा
सारी गाड़ियाँ हमारी नहीं है। सारा व्यवस्था, बच्चों का कंप्यूटर का व्यवस्था, यहाँ पर स्मार्ट क्लास का व्यवस्था हमारे पास जो है सारे बच्चों के लिए किए हुए हैं कि भाई कंप्यूटर में भी हमारे बच्चे पीछे नहीं रहे। वहाँ जाते हैं नवोदय में बच्चे तो कहते हैं कि सर कंप्यूटर में आपने ही सिखाया इसलिए सर हमको वहाँ दिक्कत हो रहा है। हम कहे नहीं भाई ऐसा क्यों होगा, तुम कंप्यूटर भी सीख करके जाओ। अभी जो बच्चे हमारे कर गए कंप्यूटर उसको क्या करेंगे, 2 महीना कहेंगे चलो पूरा बैठा नहीं रहेंगे, एक दिन भी मेरा बच्चा बैठा नहीं रहेगा जब तक कि नवोदय जाएगा नहीं। रोज उसको हमको पढ़ाना है और रोज उसको जो है अभी कंप्यूटर रखे हुए हैं, सब बच्चे को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देंगे 2-3 महीना। मेरा बेटा आया हुआ है, वो भी बीटेक कर रहा है, वहाँ से वो आएगा और सबको अभी जो है प्रशिक्षित करेगा कि वहाँ जा करके हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो कंप्यूटर के क्षेत्र में। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि बरहिया में दर्जनों विद्यालय, मैं वैसे विद्यालय का नाम नहीं लेना चाहता, और 3 जो विद्यालय का परिणाम आया है उसमें 2 विद्यालय को छोड़ के लगातार बधाई आपको फोन पर आ रही है। अभी कुछ देर पहले शेखपुरा जिले के बरबीघाट थाना के अंतर्गत मेहुस के रहने वाले शिक्षक आपको बधाई दे रहे थे, अनिरुद्ध कुमार जी वो दे रहे थे। कल देर शाम में नालंदा ओपन खुला विश्वविद्यालय के डॉक्टर विपिन कुमार जो रामलखन सिंह मोकामा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो आपको बधाई दे रहे थे। यहाँ तक कि लखीसराय के जिलाधिकारी कल दूरभाष पर बधाई दिए, प्रबल प्रतिपक्ष के माननीय नेता विजय कुमार सिन्हा बधाई दिए, एमएलसी अजय कुमार राजद के हैं वो दिए, कार्तिक सिंह एमएलसी आपको बधाई दिए, प्रहलाद यादव सुंदरहा के विधायक बधाई दिए, मैंने जो बरहिया के चेयरमैन डेजी कुमारी हैं वो बधाई दिए, यहाँ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो बधाई दे रहे हैं। सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक कहे जाते हैं जैसे रामविलास जी हैं शर्मा विद्यालय, मुकुल जी हैं और मुकुल जी हैं, उसके बाद मनोज कुमार मनोहरपुर विद्यालय के हैं, और गंगासराय मध्य विद्यालय के हैं, प्रतापपुर के चंदन कुमार हैं, या वैसे जो भी हैं खुठा में भागीरथ बाबू हैं, सवाई बीघा +2 उच्च विद्यालय के डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश जी उस दिन बोले भी थे कि सर आइए हमारे विद्यालय पर। तो प्रतिभा चंद एकता मंच के पीयूष कुमार झा भी आपको बधाई दे रहे हैं। वो तो आकर के खुद शाम में आकर के खुद बधाई दे गए कि सर हम तो देवघर चले गए थे तो इसलिए आपसे एकदम व्यक्तिगत रूप से मिलने आए। ऐसा क्या है सर, 3 विद्यालय सफलता हासिल किया लेकिन बधाई में आप आगे नहीं सर, देखिए वैसी बात नहीं है। जो भी हमारे विद्यालय वाले हैं जिनका भी बच्चा किया है सर वो सभी मेहनती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक पांडे सर हैं वो बहुत मेहनती हैं, अरुणदा है वो सब जानता है कि भाई मेहनती व्यक्ति हैं, उन्होंने खपा दिया इसी में ही बच्चों को पढ़ाने में, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है कि चूंकि वो लोग पहले से ऐसा कर रहे थे, सफलता दे रहे पा रहे थे, लेकिन हम अभी नया खोले हैं और नया जो सफलता मिली है उन लोगों को लग रहा है कि भाई चलो एक नवयुवक जो है एक नया व्यक्ति आया है और इस क्षेत्र में इन लोगों को रेस में आगे बना हुआ है, तो इस कारण से भी ऐसा लग रहा है। और देखिए खुशी की बात क्यों नहीं हो, 80 बच्चे आज हमारे पास किए हैं बोले, और यह 80 बच्चे पूरे लखीसराय जिले के, तो हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं खुश होंगे? या 80 बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ करके के अच्छे नागरिक बनेंगे देश के, इस जिले के, इस बरहिया प्रखंड के, तो क्यों नहीं वो खुश होंगे? खुश होने की बात ही है आज, और इसमें तो निश्चित रूप से सारे लोगों को खुश होना चाहिए। हमारे जो भी हैं जनप्रतिनिधि हैं, जो भी अनीश जी हैं, आज देखिए कल उनको वहाँ कांग्रेस सदाकत आश्रम में उनको बुलाया गया और राहुल गांधी आए हुए थे, तो बढ़िया। तो हम तो कह रहे हैं कि ये वीरों की भूमि है और लखीसराय जिला तो इसमें कहीं किसी तरह का कोई कमी है नहीं। प्रहलाद यादव है, देखिए हमारे विधायक हैं, सुजगढ़ा के विधायक हैं, लखीसराय के विधायक हैं, आपको ये एमएलसी अजयदा है, तो ये सारे लोग जो हैं बढ़िया का नाम रोशन कर रहे हैं, लखीसराय जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। और हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं, हम जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं। और सुनिए, शिक्षा का विकास बिना हुए किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी जिले का, किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है जब तक कि वहाँ के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे, वहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, ज्ञानवान नहीं होंगे। जिस बढ़िया में हमेशा बंदूक और गोली की बात होती रहती थी, आज उस बढ़िया में देखिए जाइए चौक चौराहा पर तो हमेशा सुनिएगा पढ़ाई लिखाई का, उसका बेटा IIT कर गया, उसका बेटा मेडिकल कर गया, उसका बेटा IAS कर गया, फलना विद्यालय से 5 गो सैनिक हो गया, फलना विद्यालय से नवोदय में कम्पीट कर गया। ये सुनने को आपको मिलेगा। तो बढ़िया वो बढ़िया रहा नहीं, अब तो बढ़िया एकदम निश्चित रूप से नीट एंड क्लीन हो गया। सारे लोग जो है आज बधाई हमें दे रहे हैं। इसका कारण भी है कि जो बच्चे हैं हमारे जिले के हैं, हमारे बढ़िया के हैं, तो देने का तो उनका बनता है, फर्ज भी बनता है कि वो बधाई दें, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो है बधाई दी है उसके लिए हम उनका भी
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि भाई इस तरह से मनोबल बढ़ता है अगर वो लोग जो है हमें बधाई देते हैं तो, कि आने वाले समय में हम और भी मेहनत करें और भी इस क्षेत्र का नाम रोशन करें और हमारे बच्चे विभिन्न विद्यालयों में अच्छे अच्छे संस्थानों में जाएं, IIT में जाएं, NIT में जाएं, हमारे देश के IIM में जाएं बच्चे और अच्छे मेडिकल कॉलेजों में जाएं और जाकर के वहाँ हमारा जो क्षेत्र का नाम रोशन करें। हम तो ये चाहते हैं और मेरा काम भी यही है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं 80 साल का बूढ़ा भी हो जाऊँगा, बेड पर भी पढ़ा रहा हूँ, बैठा रहूँगा तो हम 10 बच्चों को जरूर पढ़ाते रहेंगे और इस क्षेत्र का कल्याण जरूर करते रहेंगे। ये तो मेरा यही मेरा मोटिव है कि अगर हम बूढ़ा भी हो जाएंगे, चलने लायक भी नहीं रहेंगे, लेकिन 5 बच्चों को 10 बच्चों को जरूर, जब तक मेरा सांस चलेगा, हम पढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। बच्चे घर चले गए गर्मी की छुट्टी में, हमें मन नहीं लग रहा था कि हमें कोई काम ही नहीं है, हम पागल के जैसा लग रहे थे। आज बच्चे आना शुरू हो गए हॉस्टल में, छात्रावास में, दिन कब है रात कब है पता ही नहीं चलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम राजेश कुमार सिंह हुआ। किस पद पर? जी प्राचार्य गुरुकुल आनंद विद्यालय आवासीय विद्यालय इंदुपुर गुलाबी चौक। हम राजेश कुमार जी से बात कर रहे थे जो गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उनसे बातें कर रहे थे। और जो प्रतिभागी जो सफलता हासिल किए हैं, हम पल्लवी कुमारी, कौन है पल्लवी कुमारी? पल्लवी कुमारी से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? घर इंदुपुर। पिताजी का नाम? शिव कुमार जी। किस वार्ड से आप हैं? 26 वार्ड से। 26 वार्ड से इंदुपुर से शिव कुमार जी इनके पिता हैं और पल्लवी कुमारी। माना जा रहा है कि इन्होंने परचम लहराने का काम किया है। बहुत ही साधारण परिवार से, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही सामान्य परिवार से ये आते हैं। अब हम दूसरे प्रतिभागी से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नमन कुमार। अमन कुमार। नमन कुमार। नमन कुमार जी किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। अच्छा, आपने परीक्षा पास की। कहाँ आपका घर हुआ? इंदुपुर। किनका लड़का हुआ? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी के पुत्र हैं और वार्ड नंबर 20 के नीरज कुमार जी के पुत्र नमन कुमार हैं ना। और आपका नाम? अमन कुमार। अमन कुमार जी। आपके पिताजी का नाम? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार। घर किस वार्ड में है? 16। 16 वार्ड के हैं। यानी माना जा रहा है शंकर जो मिल है उसके उस भाग 16 वार्ड जहां से यह प्रभा देवी आपके वार्ड सदस्य बना करते हैं, कैलू सिंह के परिवार से, उस वार्ड से हैं। और सन्नी कुमार आपके पिता के नाम है। आपका नाम क्या हुआ? अमन कुमार। अमन कुमार हैं। इन्होंने भी सफलता हासिल की है। आपका नाम? शिवम कुमार। शिवम कुमार जी। क्या कहना है? सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिवम है, शिव के ओर हमेशा चमकने वाले हैं। और ये शिवम कुमार हैं। आपके पिताजी का नाम? रोशन कुमार। घर इंदुपुर। यानी माना जा रहा है, सुर्खियों में चर्चा है कि इंदुपुर के लोगों ने, इंदुपुर के प्रतिभागियों ने यह राज्य नहीं देश स्तर पर यह परचम लहराकर साबित किया कि बरहिया में जितना बरहिया के लोगों का मेहनत है उसमें इंदुपुर का ज्यादा मेहनत है। इसीलिए इंदुपुर के ज्यादा प्रतिभागी इस बार सफलता अर्जित किए हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि बरहिया के निजी 3 विद्यालय हैं जिसमें कुल 13 प्रतिभागी हैं, जिसमें 5 प्रतिभागी गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय हैं और 2 जो निजी विद्यालय हैं जो शांति निकेतन है और न्यू आदर्श हैं, उसमें दोनों मिलाकर 8 प्रतिभागी हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुरुचि। किस वर्ग में पढ़ते हैं? इसी की बहन है। अच्छा अच्छा। जी। तो कैसा लग रहा है विद्यालय में आने के बाद? मेरे चाचू लगते हैं, इससे ज़्यादा किसी को कोई है नहीं। अच्छा, तो आप जो सफलता हासिल किए, यहाँ तक आपने लक्ष्य पूरा किया, तो आप किन्हें बधाई देना चाहेंगे? हमारे घर के पुराने टीचर रहते थे हमारे चाचू के साथ साथ, आज इस क्लास को निकाल पाए उनकी मदद की। अच्छा, आपका नाम? पल्लवी कुमारी। पल्लवी तन्नवी तन्नवी। इसी की बहन है। अच्छा, आप भी हिंदूपुर के रहने वाले हैं। हाँ।
क्या सर को कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? सर को बधाई देना चाहती हूँ कि सर बहुत मेहनत करते हैं। गर्मी की छुट्टी में भी हम लोग को बुला के पढ़ाते थे, मतलब कि कुछ भी हो जाए, दोपहर रहे या शाम, हमेशा वो पढ़ाते ही रहते थे, कभी वो छुट्टी नहीं देते थे, मतलब कि बहुत मेहनत करते हैं। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय में, जहां की सुर्खियों में चर्चा बना हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले दिनों लखीसराय के जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार जहां एक तरफ गर्मी की छुट्टी की घोषणा की, वहीं दूसरे तरफ गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय राज्य स्तर पर परचम लहराने का काम किया और 5 प्रतिभागियों को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के तौर पर परचम लहराने का काम किया। हमारे बीच एक और सहयोगी शिक्षक हैं, हम उनसे परिचय करेंगे और बात करना चाहेंगे। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैथमेटिक्स से ही पढ़ाते थे सर। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले तो आपको मेरे ओर से बधाई हो। आपको भी बधाई है। क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है? और मेहनत, जो लड़का विद्यार्थी शुरू से मेहनत करते रहता है, कंपटीशन एक ऐसा चीज़ है जो लगातार आप मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत नहीं किए वो एग्जाम नहीं निकलेगा। जो लड़का लगातार मेहनत करते रहा वो कंपटीशन में सफलता हासिल। अच्छा सर, एक चीज आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। पटना सेंट्रल स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल घोसैठ के रहने वाले स्वर्गीय रामचरित्र प्रसाद सिंह बराबर चर्चा किया करते थे राजेश सरकार कि बहुत मेहनतशील व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे कर्मठ हैं, बहुत अच्छे इलाके में नाम है, बहुत अच्छे इनके योग्य विद्यार्थी होते हैं। ऐसा क्या रहा? इनको तो बहुत पहले से बहुत दिन से पढ़ा भी रहे, इनका बहुत साल का एक्सपीरियंस भी है और पढ़ाने का इनका टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है। बताने का, जो टीचर भी आते हैं उनको जैसा हेल्प भी करते हैं कि कैसे आपको पढ़ाना है क्लास में, ये पूरा सजेशन देते हैं। उनका टेक्निक बहुत ज़बरदस्त। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विशु कुमार हुआ। और विशु कुमार जी हैं और मैथमेटिक्स के टीचर हैं और हिरदन बिघा के रहने वाले हैं। ये गुरुकुल आनंद आवासीय जो विद्यालय है, वहाँ ये सहयोगी शिक्षक के रूप में काम करते हैं। तो हम अभी न्यूज कमला बिहार के माध्यम से दर्शकों को बता रहे थे कि 5 जो प्रतिभागी नवोदय विद्यालय परीक्षा में सफलता जो हासिल की है, परचम लहराई है, तो हम न्यूज कमला बिहार के माध्यम से लोगों को दिखा रहे थे। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।